बात करते हैं संसद के विशेष सत्र से, जहां मोदी सरकार की तरफ से सरप्राइज की चर्चा के बीच आज से ये सत्र शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सत्र छोटा जरूर है, लेकिन इसमें बड़े बड़े काम होंगे और ये एक ऐतिहासिक सत्र साबित होगा। आज सत्र संसद की पुरानी बिल्डिंग में ही शुरू हुआ, लेकिन कल संसद के नए परिसर में शिफ्ट किया जाएगा। आज दोनों सदनों में 75 साल के संसदीय इतिहास पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मौजूदा संसद भवन से जुड़े ऐतिहासिक मौकों को याद किया। उन्होंने G20, इमरजेंसी, नेहरू का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कल से हम नई बिल्डिंग में चले जाएंगे, लेकिन पुराना संसद भवन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। प्रधानमंत्री ने संसद में महिला सांसदों के योगदान को विशेष रूप से याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरा विश्व भारत में अपना मित्र खोज रहा है। हम सबके लिए गर्व की बात है, आज भारत विश्व मित्र के रूप में अपनी जगह बना पाया है। पूरा विश्व भारत में अपना मित्र खोज रहा है। पूरा विश्व भारत की मित्रता को अनुभव कर रहा है, और उसका मूल कारण है हमारे जो संस्कार है, वेद से विवेकानंद तक जो हमने पाया है। सबका साथ सबका विकास का मंत्र आज विश्व को हमें साथ लाने में जोड़ रहा है। इसी सदन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था, और इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को एहसास कराते हुए मजबूत लोकतंत्र की वापसी भी इसी सदन ने देखी थी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह सत्र छोटा है, मगर समय के हिसाब से बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का यह सत्र साबित होगा। ये सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। ये सत्र की एक विशेषता ये तो है कि आप 75 साल की यात्रा हम नए मुकाम से आरंभ हो रही है। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर विपक्ष को ईडी, सीबीआई के माध्यम से परेशान करने का आरोप लगाया। राज्यसभा में 75 साल के संसदीय सफर पर बात करते हुए खड़गे ने कहा कि नड्डा साहब हमें छोटा करने के लिए गठबंधन का नाम इंडी बोलते हैं। इंक्लूसिव बोले तो थोड़ा सा डर होता उनको। इंक्लूसिव बोले तो फिर इंडिया, उसको क्या करते हैं छोटा करने के लिए। हमारे नड्डा साहब इंडी बोलते हैं। ठीक है, उसीलिए तो बोला नाम बदलने से कुछ नहीं होता। इंडी बोलो और कुछ भी बोलो, हम है इंडिया। अरे आप कुछ भी बोलो, हम सब इंडिया। अरे भाई तो अरे आप क्यों बात करते, बेंगलुरु से आए हैं, चुप बैठो। अब तो मजबूत विपक्ष है तो उसको ईडी, सीबीआई कमजोर कैसा करना इधर है। अगर कोई है भी है, इमीडिएटली उसको लेना, कमजोर करना, फिर वॉशिंग मशीन में डालना, क्लीन होके बाहर आना, वहीं पर परमानेंट है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सरकार को इस बात के लिए घेरा कि वह विपक्ष को निशाना बनाती है और एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। ओल्ड से न्यू हम जाते हैं, ओल्ड को हम भूलना नहीं चाहते। ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। सर, देयर इज अ सेइंग दैट ओल्ड हॉर्स इज बेस्ट टू राइड। ओल्ड हॉर्स इज बेस्ट टू राइड। अकॉर्डिंगली ओल्ड हाउस इज बेस्ट टू बस। हम नया सदन में जाएंगे, लेकिन पुराने को याद में रखेंगे। सर, फिर एक बार कहना चाहते हैं, हमारे राजेश खन्ना जी बाबू मोशाई एक पिक्चर थे, उसमें कहा था जिंदगी बड़ी होना चाहिए, लंबी नहीं। हम रहे या ना रहे, लेकिन आज सदन के अंदर हम जो करते जा रहे हैं, अगले दिन हमारा पीढ़ियों ने इसको याद रखेंगे।
वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने विशेष सत्र बुलाए जाने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ज्योतिष पर विश्वास रखते हैं, इसीलिए शायद उन्होंने सत्र बुला लिया है। उन्होंने ये भी पूछा है कि सरकार ने इस विशेष सत्र को बुलाने का मकसद अब तक साफ नहीं किया। 75 कैसे बनाया जा रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से 75 जोड़े तो 2021 में पूरा होता है, अगर आजादी से जोड़े तो 2022 में पूरा होता है, और अगर पहली लोकसभा से जोड़े तो वो 2027 में पूरा होता है। तो ये 75 की गणना कहां हुई, किस ज्योतिषी ने की, मुझे नहीं पता। मेरे हिसाब से 75 नहीं है। पहले संसद में महिला आरक्षण, पहले इस सत्र में महिला आरक्षण बिल लाए जाने की जानकारियां सामने आ रही हैं। आपके पास इसकी डिटेल लेकर हम आते हैं, क्योंकि ये बात हो रही कि इस संसद सत्र में देखिए 4 बिल तो एजेंडा पे हैं, उसमें कुछ और जोड़ दिए गए हैं, इन्हें कुल मिला के 8। लेकिन बात ये हो रही कि महिला आरक्षण का बिल भी आ सकता है। चलिए, हमारे सहयोगी मनोज पांडे हमारे साथ हैं, माफ कीजिए अमित पांडे हमारे साथ हैं, उनसे डिटेल्स लेंगे। तो अमित, काफी सारी चर्चाएं गर्म है कि इसमें इस संसद सत्र में कोई सरप्राइज आएगा। जैसे मैंने कहा कि 4 तो पहले लिस्ट कराए गए थे, उसमें से इसी वाले को बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा था, उसके बाद 4 और जोड़े गए हैं, मतलब जिसकी जानकारी दी गई है। लेकिन अब महिला आरक्षण बिल की भी बात हो रही है। जी, महिला आरक्षण बिल की भी बात हो रही है। और उससे पहले एक और चीज बता दूं कि आज शाम को 6:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग है, और उस सरप्राइज के लिए भी हमें इंतजार करना चाहिए। यानी कि बेशक संसद का सत्र शुरू हो गया है, लेकिन अभी सरकार की ओर से भी हमें कुछ घोषणाओं का इंतजार करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं महिला आरक्षण बिल की। तो सूत्रों के मुताबिक 20 तारीख को, 20 सितंबर को इस बिल को लाया जाएगा, और उसके बाद इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा 2 से 3 और बिल बहुत अहम हैं जो लाए जा सकते हैं। कुछ बिल ऐसे हैं जिनको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, उनको भी लोकसभा में पारित किया गया। तो 4 से 5 और बिल ऐसे हैं जिनको इस विशेष सत्र पे पारित किया जाएगा। और अभी फिलहाल जो स्पष्ट रूप से जिस बिल का नाम आया है वह है महिला आरक्षण बिल। अन्य 2 से 3 और बिल भी हो सकते हैं। जी, तो चलिए, आप जैसा कह रहे हैं आज शाम कैबिनेट पर नजर रहेगी, वहां से क्या सरप्राइज आता है। लेकिन एक महिला आरक्षण बिल है जिसकी चर्चा हर तरफ है। इसके अलावा जैसा अमित बता रहे हैं 2 से 3 बिल और हो सकते हैं। दूसरा अमित, कल की अगर हम बात करें तो कल पुराने से नए संसद में शिफ्टिंग होनी है। उस कार्यक्रम का क्या कोई ब्यौरा मौजूद है? कब, कैसे होगा, किन कार्यक्रमों के साथ होगा? देखिए, जो वैदिक रीति रिवाज हैं उनकी शुरुआत, जब हमें याद करना चाहिए, संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ था तब एक पारंपरिक पूजा की थी। तो उसका एक छोटा सा कुछ रूप कल हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सांसदों को विशेष तरीके के आई कार्ड, एक्सेस कार्ड दिए गए हैं। उस कार्ड के जरिए वहां पर वो जाएंगे, और जो सीटिंग अरेंजमेंट है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा है, उन पार्टियों को पहले ही उसकी ब्रीफिंग यहाँ पर दी जा चुकी है। तो पूरी प्लानिंग है यहाँ पर, और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा शिफ्टिंग में। एक प्रक्रिया है, इसकी ब्रीफिंग देने की भी जो ब्रीफिंग दी जा चुकी है। अन्य जो छोटे मोटे डिटेल्स हैं आज शाम तक दे दिए जाएंगे संबंधित सदस्यों को, चाहे वो राज्यसभा के हो या फिर लोकसभा के हो। जी, चलिए, तो कल जैसा बता रहे हैं अमित की, हो सकता है कि हम जैसा हमने उद्घाटन में एक वैदिक पूरी रीति देखी थी, वैसी ही कुछ रीति रिवाज पूजा पाठ के साथ भी कल हमें एक शिफ्टिंग होते हुए देखे पुराने से नए संसद की तरफ। बाकी क्योंकि नया संसद है तो नए एक्सेस कार्ड और तमाम सेटिंग, नए ड्रेसेस, बहुत कुछ होगा जो नया होगा देखने वाला जब से कल नए संसद में सारे सांसद बैठेंगे। बहुत शुक्रिया अमित इन दोनों ही अपडेट्स के लिए, और सभी चीज़ों का इंतजार रहेगा कि शाम को कैबिनेट में भी क्या निकल कर आता है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं बाजार की, जहां पर आज हफ्ते के पहले दिन बाजार में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन इस बीच आप देख रहे हैं गणेश चतुर्थी का भी बढ़िया माहौल है, और खासतौर पे महाराष्ट्र और उसमें भी मुंबई में तो गजब की होती है। दृश्य वहीं के हैं, हर साल के दृश्य हैं। गणपति का आगमन जिस भव्यता के साथ, 10 दिन तक उनका फिर उत्सव, वो भी उसी भव्यता के साथ, और जब जाते भी हैं अनंत चतुर्दशी पे तो उसका भी क्या कहना। लेकिन अभी तो गणपति आ रहे हैं, विघ्नहर्ता आ रहे हैं। स्वागत है बप्पा आपका। तो हम बात कर रहे थे सेंसेक्स की, जहां पर आज हमने 242 अंक की गिरावट देखी और ये 67,577 पर बंद हुआ।
97 पे बंद हुआ, माफ कीजिए। और वहीं निफ्टी 59 अंक गिरकर 20,133 पे बंद हुआ। तो आज सबसे ज्यादा बिकवाली अगर बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में रही। वहीं फार्मा बैंकिंग शेयरों में भी आज दबाव देखा गया। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। तो ये थे आज की जो मार्केट है उसकी एक मोटी मोटी तस्वीर। इधर गणेश चतुर्थी के मौके पर मार्केट एक्सपर्ट ने चुनिंदा शेयरों में निवेश की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि निवेशक इन्फोसिस, वोल्टास और टीसीएस में निवेश कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। टेक्निकल सेटअप अगर देखें तो एक बहुत अच्छे फॉलिंग वेज के बाद ब्रेकआउट मिला है इन्फोसिस के काउंटर पर। फिलहाल 1511 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है टुवर्ड्स हाईज की तरफ 1800 1900 के जो हाईज हैं टुवर्ड्स दैट ये मूव करता हुआ दिखेगा। तो एक अच्छा 15 to 20% के रिटर्न्स के लिए इन्फोसिस पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए अंटिल इट इज मूविंग अबाउट 1400 के लेवल्स, 1380 1400 के लेवल्स के ऊपर है। देखिए वोल्टास में खरीदारी करेंगे, यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल है मीडियम टर्म चार्ट पे, इसलिए वोल्टास में खरीदारी करिए। 830 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है और 1050 के टारगेट आने वाले 3 से 6 महीने में स्टॉक दिखा सकता है। आईटी सेक्टर से रहेगी। रैशनल ये है कि अगर सीएनएक्स आईटी का चार्ट दिखे तो वहां पे एक क्लियरली ब्रेकआउट रजिस्टर हुआ है काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद। स्टॉक की चॉइस मेरी टीसीएस रहेगी। टीसीएस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वहां पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट है वीकली चार्ट्स पे, और अगर इसका जो रेशियो चार्ट है विच इज कंपेयर्ड विद निफ्टी तो वो भी एक अपने सपोर्ट से राइज कर रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग जोन पे से ये राइज कर रहा है बोथ ऑन रेशियो चार्ट्स एंड प्राइस। 3606 का इसका प्राइस है। मेरे टारगेट्स रहेंगे 4000 4200 के एक साल के, और स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं लगभग 3400 का। चलिए, तो ये मुनाफे के मोदक हैं जो इस गणेश चतुर्थी से अगले गणेश चतुर्थी आपके लिए मुनाफा लेकर आएंगे। तो ये हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आपके लिए कुछ मुनाफे के मोदक। अब हम आपको वो खबर बताते हैं जिसे सुनकर आपको खुशी मिलेगी, और खासतौर पे अगर आप LIC एजेंट हैं तो फिर क्या ही बात है। तो देश के करीब 13 लाख LIC एजेंट्स और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। वित्त मंत्रालय ने ज्यादा ग्रेच्युटी, फैमिली पेंशन और टर्म इंश्योरेंस देने के फैसले पर मोहर लगा दी है। साथ ही LIC में दोबारा एजेंट बनने का पुराना कमीशन बहाल करने का भी आदेश दिया है। खबर की डिटेल्स के साथ है हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, बताइए क्या डिटेल्स हैं, किस तरीके से LIC एजेंट्स को फायदा होने जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जो LIC एजेंट्स हैं और कर्मचारी हैं उनके लिए सरकार ने जो उनकी लंबित मांग थी उस पर आज मंजूरी दे दी है। जो सबसे पहली मांग थी कि ग्रेच्युटी बढ़ाई जाए वो अब 3 लाख रुपए से मैक्सिमम 5 लाख रुपए हो जाएगी। अभी जो 15 साल वाले एजेंट होते थे और 60 साल की एज होने पर उनके ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन होता था तो वो अधिकतम 3 लाख ही होता था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। दूसरा जो फैसला हुआ है वो है कि अगर आप 2 साल के बाद अगर आप LIC एजेंट हैं और आपकी एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है, दोबारा रीइंस्टेट होने पर आपका पुराना कमीशन भी वहां मिल सकेगा। प्राइवेट कंपनियों में फैसिलिटी थी लेकिन LIC में ये फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन अब LIC में भी पुराना कमीशन एजेंट्स को मिल सकेगा। तीसरा फैसला वो है कि जो टर्म इंश्योरेंस कवर होता है वो अभी तक 3,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक ही टर्म इंश्योरेंस होता था, लेकिन अब वो उसको बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए तक कर दिया गया, यानी 25,000 से 1.5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। वो भी उनके सर्विस के हिसाब से उसका कैलकुलेशन होता है टर्म इंश्योरेंस का, तो वो 1.5 लाख मैक्सिमम मिल सकेगा। और जो सबसे आखिरी फैसला है, जो कर्मचारी हैं उनके जो डिपेंडेंट्स होते थे, जो फैमिली पेंशन मिलता था, वो अभी तक जो लास्ट ऑन सैलरी होती थी उसका 15% ही उनके डिपेंडेंट को मिलता था, लेकिन इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर के तर्ज पे अब इसको बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। तो जो फैमिली पेंशन होगी एम्प्लॉइज के डिसीज होने पे, उसके बाद उन्हें 30% फैमिली पेंशन मिलेगा। तो ये कुछ फैसले हैं LIC कर्मचारियों और एजेंट्स के लिए सरकार ने आज लिए हैं। काफी 13 लाख के करीब लोग हैं जो इससे प्रभावित होंगे। जी, बहुत शुक्रिया, अच्छी खबर लेकर आए आप इस अच्छे मौके पर आलोक। तो बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम तैयारियां, गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। कल यानी 19 सितंबर से गणेश जी घर घर पंडाल विराजेंगे और ये देखते ही बनेगा पूरा माहौल, पूरा उत्सव। और उसी की झलकियां कुछ हम आपको दिखाते हैं कि बप्पा के आने की क्या कुछ तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। तो यहाँ पर गणेश जी के बड़े बड़े पंडाल, भव्य आरती और भव्य श्रृंगार,
ये सब कुछ सज गए हैं। देखिए ये गणेश, आप बहुत सारी जगह जो घर में अपने गणेश बिठाते हैं, खासतौर पे मुंबई या महाराष्ट्र की बात करें तो आज रात को लेने निकलेंगे, लेकिन जैसे लाल बाग हैं या बड़े बड़े गणेश पंडाल हैं वर्ल्ड फेमस जो हैं, वहां पर मूर्तियां विराजित कर दी गई हैं और उनकी कल से घट स्थापना जिसको कहते हैं वो हो जाएगी 19 तारीख से। और सजावट का पूरा इंतज़ाम, अलग अलग थीम, हर साल की तरह एक से बढ़कर एक मूर्तियां। इस बार चंद्रयान बहुत जगह दिखाई देगा, ये कुछ मंडलों ने तो अपनी जो पोस्टर्स हैं उनमें दिखाया भी है और लोगों में बड़ा उत्साह भी है गणेश चतुर्थी को लेकर। देश के बड़े हिस्सों में इस वक्त पानी भी गिर रहा है, लेकिन वो हर साल गणेश चतुर्थी के आसपास आता है। बाजारों का दृश्य आप देखें तो भीड़ से अटा पड़ा है गणपति को लाने, उनको सजाने, संवारने, उनके लिए फूल, हार, फल, मिठाई, मेवे, ये तमाम चीज़ों से लोग इस वक्त तैयारियां कर रहे हैं। देखिए हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं देश भर की। चेन्नई में गणपति उत्सव की क्या तैयारियां हैं, कोलकाता से तस्वीरें जहां का वैसे तो दुर्गा उत्सव बहुत फेमस है लेकिन गणपति की भी उतनी ही श्रद्धा से आराधना करते हैं। कोयम्बटूर से वो तस्वीरें गजानन बड़े से आपको दिखाई दे रहे हैं और बंगलुरु में भी बड़े पैमाने पर गणेश उत्सव मनाया जाता है। तो अधिकांश देश के सभी भागों से, ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश के सभी भागों से गणेश उत्सव की ये शानदार तस्वीरें। तो कल से ये शुरू हो रहा है और उससे पहले जैसा मैंने कहा पंडालों में मूर्तियां पहुंच गई हैं क्योंकि उनको लाने में वक्त लगता है। आज रात बहुत सारे लोग अपने जो घर पे गणपति बिठाते हैं विधि विधान से लेकर आएंगे और कल आपको जो माहौल देखने को मिलेगा वो एक अलग ही अपने आप में माहौल नजर आएगा। इधर आम लोगों के साथ साथ सेलिब्रिटीज भी अपने घरों में गणपति की स्थापना करते हैं और उनकी भी तैयारियां पूरी है। ढोल बैंड बाजों के साथ भगवान गणेश का वेलकम होता है। अदाकारा या एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी हर साल अपने परिवार के साथ बप्पा का स्वागत करती है। इस बार भी शिल्पा शेट्टी गणेश स्थापना के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए उनके गणपति भी आ चुके हैं, वो लेने खुद पहुंची थी और कल तस्वीरें हम देखेंगे जब वो इनकी स्थापना भी कर देंगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पे खबरों का सिलसिला जारी है और अब हमारे सोशल मीडिया